प्रेस वार्ता है, इसका क्या मुख्य उद्देश्य है? देखिए, खेलो इंडिया अस्मिता नेशनल चैंपियनशिप जो विमेन लीग के रूप में हो रही है, उसका आयोजन गुरुकुल चोटीपुरा अमरोहा में किया जा रहा है और उसी की जानकारी देने हेतु ये प्रेस वार्ता की जा रही है। कितने दिन चलेगा ये कार्यक्रम? 3 दिन चलेगा। जो प्रतियोगिता है वो 3 दिन चलेगी। ये 8 तारीख से शुरू होकर 8, 9, 10 3 दिन ये कार्यक्रम चलेगा। योगासन खेलों से क्या क्या जोड़ मिलेंगे? देखिए, अभी अगर आप देखें तो हिंदुस्तान ने अभी एक समाचार दिया है कि खेल मंत्रालय की नीतियों के अनुसार जो खेलो इंडिया गेम्स होने वाले हैं, जिसमें यूथ गेम्स शामिल हैं, विंटर गेम्स शामिल हैं, यूनिवर्सिटी गेम्स शामिल हैं, उनको उस सूची में इंक्लूड कर लिया गया है, जिससे जो खेलों में पदोन्नति होगी और जो जॉब्स मिलेंगी उसमें इनको एक कोटा मिलेगा, स्पोर्ट्स कोटा मिलेगा। और हमारा जो अस्मिता विमेंस लीग हो रहा है वो भी खेलो इंडिया के अंदर ही आता है, तो वो उसका एक प्रिपरेटरी स्टेप के रूप में आप देख सकते हैं। तो जो बच्चे यहां पर आएंगे, परफॉर्म करेंगे और मेडल्स प्राप्त करेंगे, उनके लिए आने वाले भविष्य में बहुत उज्जवल जॉब्स की संभावनाएं हैं। खेलो इंडिया वुमेन्स लीग के माध्यम से क्या हमारे अन्य खेलों की तरह योगासन खिलाड़ी को भी लाभ मिलेगा? जॉब्स की अपॉर्चुनिटी रहेगी? विशेषकर खेलो इंडिया वुमेन्स लीग है तो वुमेन्स के बारे में बताएं। निश्चित रूप से, क्योंकि जैसा कि आदरणीय जो हमारे योगासन भारत के कोषाध्यक्ष हैं, उनके द्वारा जो जानकारी दी गई कि अब सरकार जो है खेलो इंडिया नेशनल गेम्स, इनमें जो भी पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ी हैं उनको खेल में, इसके अतिरिक्त जॉब में, प्रमोशंस में, इन सभी अवसरों पर प्रायोरिटी दी जाती है। और उसके अतिरिक्त यदि मैं अस्मिता गेम्स की बात करूं तो ये दूसरा सत्र है जब हम इस खेलो इंडिया विमेंस लीग का आयोजन कर रहे हैं और इसमें प्रमुखता से योगासन को शामिल किया गया है। पिछले वर्ष 10 कदम लीग से इस खेल का आयोजन किया गया था और इस वर्ष इसका अस्मिता के नाम से आयोजन किया जा रहा है और उसमें कुछ प्रमुख गेम्स को शामिल किया गया है, जिसमें योगासन विशेष रूप से है। और योगासन खेल की यदि मैं पसंदगी की बात करूं तो पिछले 3-4 सालों में इसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ी है और इस अस्मिता खेलो इंडिया विमेंस लीग में चारों जोन्स जो है हमारे भारत के, चाहे मैं ईस्ट जोन की बात करूं या वेस्ट जोन या नॉर्थ जोन या साउथ जोन, सभी जोन्स में आने वाले स्टेट्स का पार्टिसिपेशन है। एंड दिस इज द टाइम व्हेन वी आर गोइंग टू कंडक्ट द नेशनल चैंपियनशिप। हम इसका राष्ट्रीय स्तर पर आयोजन करने जा रहे हैं और इस राष्ट्रीय आयोजन में इन चारों जोन्स में जो खिलाड़ी खेल चुके हैं वो सभी इसमें अपनी सहभागिता दर्ज करने वाले हैं। खेलो इंडिया वुमेन लीग में क्या कैश प्राइज मिलता है? हाँ जी, हमने जोनल लेवल पर भी कैश प्राइज जो है, साई जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उनके खेलो इंडिया डिवीजन के अंतर्गत इस चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत पहले जोनल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया और वहां पर भी गोल्ड मेडलिस्ट को मेडल के साथ साथ 15,000 रुपए का कैश प्राइज और सिल्वर मेडलिस्ट को 9,000 का कैश प्राइज और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट को 7,000 का कैश प्राइज दिया गया था। और अब जो नेशनल लेवल पर मेडलिस्ट होंगे उन्हें गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाले को 50,000 का कैश प्राइज है और सिल्वर मेडल प्राप्त करने वाले को 30,000 का कैश प्राइज है और ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त करने वाले को 20,000 का कैश प्राइज है। खेलो इंडिया वुमेन्स लीग में क्या पैरा योगासन चैंपियनशिप की तरह पैरा एथलीट्स भी भाग ले सकते हैं? पैरा एथलीट्स के लिए मैं यदि बात करूं तो योगासन भारत का एक डिवीजन है जो स्पेशली दिव्यांग खिलाड़ियों के कल्याण के लिए डील कर रहा है और हमारा जो फेडरेशन है योगासन भारत और जिनके नेतृत्व में ये आगे बढ़ रहा है, ऐसे हमारे आदरणीय सेक्रेटरी जनरल महोदय डॉक्टर जयदीप आर्य जी के नेतृत्व में पैरा या दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए विशेष रूप से कार्य किया जा रहा है और जल्द ही हम उनके लिए भी राष्ट्रीय स्तर पर योगासन की चैंपियनशिप करवाने वाले हैं और उसके लिए विशेष रूप से हमने अलग से सिलेबस डिजाइन किया है, अलग अलग कैटेगरीज डिजाइन की हैं जिसके तहत वो चैंपियनशिप होने वाली है। स्वामी रामदेव जी ने योग को जन जन तक पहुंचाया, क्या योगासन खेल में भी उनकी कुछ प्रमुखता है? बल्कि मैं यदि कहूँ कि योगासन को खेल के साथ जोड़ा गया और साथ ही साथ भारत सरकार ने प्राथमिक खेलों की श्रेणी में योगासन को सूची में स्थान दिया, इसका यदि श्रेय जाता है तो परम पूज्य योगर्षि स्वामी जी को जाता है, जिनके नेतृत्व में विश्व स्तर पर कार्य करने के लिए वर्ल्ड योगासना का गठन किया गया है
और एशियन लेवल पर एशियन योगासना संचालित है और राष्ट्रीय स्तर पर योगासना भारत योगासन स्पोर्ट्स के प्रमोशन का कार्य कर रही है। यहाँ पे जो 3 दिन कार्यक्रम चलेगा ये, तो इसमें योगासन के अलावा कौन कौन से खेल शामिल हैं? जो हमारा योगासन का इवेंट है, इसमें प्रमुख रूप से हम 5 तरह के इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि अलग अलग खिलाड़ियों को अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग इवेंट में पार्टिसिपेट करने का मौका मिल सके। तो यहाँ पर भी 3 दिन का ये जो आयोजन होने वाला है, इसमें 5 तरह के इवेंट आयोजित होने वाले हैं, जिसमें ट्रेडिशनल योगासन इवेंट, आर्टिस्टिक सिंगल योगासन इवेंट, आर्टिस्टिक पेयर योगासन इवेंट और रिदमिक पेयर योगासन इवेंट और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आर्टिस्टिक ग्रुप योगासन इवेंट। तो इस तरह से हमारे 5 इवेंट यहाँ पर संचालित होने वाले हैं और 2 एज ग्रुप में हम इसे आयोजित करने वाले हैं, अंडर 18 और अबव 18। इस प्रकार से 2 एज ग्रुप्स में हम इसे संचालित करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं वो योगी जी हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी को भी देखा कि योग से बड़ा लगाव रखते हैं। क्या योगासन खेल ओलंपिक में भी अपनी दावेदारी पेश करेगा? जी बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि योगासन में, वैसे तो यदि योगासन खेल के रूप में बात करें तो पिछले कई वर्षों से बच्चे या खिलाड़ी योगासनों का अभ्यास कर रहे हैं, योगासन प्रतियोगिताओं में भाग ले रहे हैं। परंतु पिछले 4 वर्ष हुए हैं जब पूज्य स्वामी योगर्षि रामदेव जी महाराज और उनके नेतृत्व में योगासन भारत के जो हमारे नेतृत्वकर्ता हैं, इन सभी के मार्गदर्शन में योगासन को एक तरह से रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स का दर्जा मिला है। और योगासन स्पोर्ट्स को जिस तरह से रिकॉग्निशन मिला है, उसके बाद लगातार इसकी इन्वॉल्वमेंट या इसका इंक्लूजन हर तरह के स्पोर्टिंग इवेंट में होता जा रहा है। आज से सालों पहले यदि मैं बात करूं तो खेलो इंडिया या नेशनल गेम्स में योगासन स्पोर्ट नहीं था, लेकिन फेडरेशन के माध्यम से, योगासन भारत के माध्यम से खेलो इंडिया में, नेशनल गेम्स में योगासन को इंक्लूड किया गया है। अगला पड़ाव हमारा उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम हो रहा है, इसको कौन होस्ट कर रहा है? नमस्कार, मैं रोहित कौशिक, सचिव उत्तर प्रदेश योगासन स्पोर्ट एसोसिएशन। उत्तर प्रदेश राज्य में हमारा जिला अमरोहा है, जिसकी डिस्ट्रिक्ट योगासन स्पोर्ट एसोसिएशन अमरोहा जो इसको मुख्य रूप से होस्ट कर रही है, लेकिन राज्य स्तर पे इसका मार्गदर्शन उत्तर प्रदेश योगासन स्पोर्ट एसोसिएशन देख रहा है, क्योंकि वो एफिलेटेड है योगासन भारत से। तो इस राज्य को उत्तर प्रदेश में योगासन स्पोर्ट एसोसिएशन देखेगा। तो यूपी ही क्यों चुना गया है, इसके अलावा और अन्य प्रदेशों में क्यों नहीं है? योग की नगरी यूपी ही में, चाहे मथुरा की बात करें, चाहे बनारस की बात करें, और ये जो गुरुकुल चोटीपुरा है, इसकी पूज्य आचार्य डॉक्टर सुमेधा बहन भी योग से बहुत लगाव रखती हैं और वुमेन्स लीग है, इसलिए यहाँ कन्याओं का ये गुरुकुल है, इसलिए इस गुरुकुल चोटीपुरा का स्थान चुना गया। ठीक।